हेलो एवरीवन। मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ का ये वीडियो है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब जानते हैं और सब नहीं जानते हैं। सब जानते हैं और सब नहीं जानते, इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टमेंट वर्ड तो सब जानते हैं, लेकिन करना सही तरीका से, इवन मैं भी सच पूछिए तो सब खिलाड़ी नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाम रहता है, बट एक दूसरे से सीख के इम्प्रूव कर सकते हैं। 100% नहीं परफेक्ट, कम से कम 70% तो बन सकते हैं, 80% तो बेस्ट तो कर सकते हैं। ब्लाइंडली कभी मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए आप इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने क्या लाया है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। देखिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट, पहले क्या इन्वेस्टमेंट वर्ड क्यों आया। अगर आप इन्फ्लेशन वर्ड सुने हैं तो इन्वेस्टमेंट भी सुनना पड़ेगा। अगर आप इन्फ्लेशन को समझते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अगर इन्फ्लेशन को समझते हैं तो इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा। और ध्यान से समझ लीजिए, अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। आप बोलोगे यार इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो इन्वेस्टमेंट में जो मैंने देखा है अपने हिंदुस्तान में, अभी भी 80% आदमी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट को मैं ये लोग बचत करते हैं। हिंदुस्तान के 80% से नहीं, 100% आदमी बचत करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और बचत और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है, बहुत का जमीन आसमान का फर्क है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फर्क है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। प्लीज इसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान करना। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बचत खाते में रख रहे हैं तो आप पैसे खो रहे हैं। हाँ, सही सुना आपने, आप पैसा खो रहे हो। अगर आप सपोज 1 लाख रुपया महीना कमाते हो, 50,000 महीना खर्चा हो जाता है, 70,000 महीने खर्चा हो जाता है, 30,000 हर महीना सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। भाई साहब, वो पैसा आपको 4% नहीं दे रहा, बल्कि वो खोखला कर रहा है, दीमक की तरह आपके पैसे को चाट रहा है। कौन चाट रहा है? 4% आपको दे रहा है, ऊपर से आपके ऊपर 6% का आपके ऊपर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? 6% लगा रहे हैं। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है? तो बचत करना इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है? आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे बने, जैसे जिससे आपका पैसा सिर्फ सेफ ना रहे बल्कि बढ़े भी। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करें? पता है, इन्फ्लेशन सपोज इस साल 7% बढ़ रहा है तो आपका पैसा 10% बढ़ना चाहिए, तभी जाके आपको ये कॉन्ट्रोडिक्ट हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट, अब चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? क्या है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक प्लान होता है जो आपको बताता है कि कहाँ, कितना और कैसा इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। देखिए, आपने बहुत जगह देखा होगा फाइनेंशियल गोल, किसी के पास कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है भाई, सच्चाई बात है ये बात। फाइनेंशियल गोल तो सबका ये होता है, मेरे पास बहुत पैसा रहे। मैं तो चाहे जिन बिजनेसमैन के पास बैठता हूँ, भैया बहुत प्रॉफिट करवा दो, टैक्स कम करवा दो, बस। यह सब साधारण आदमी बोलेगा। फाइनेंशियल गोल क्या, उसको फाइनेंशियल गोल समझ में नहीं आता क्या होता है। फाइनेंशियल गोल पे मैं अलग से एक दिन चर्चा करके आपको वीडियो दूंगा। तो फाइनेंशियल गोल, भैया पहले ये क्लियर कीजिए फाइनेंशियल गोल क्या है। फाइनेंशियल गोल ये नहीं होता है सिर्फ सारा पैसा आप ही के पास रहे, बहुत पैसा आपके पास रहे। फाइनेंशियल गोल का मतलब होता है जो सही वक्त पे आपके पास सही पैसा रहे, उचित समय पे उचित पैसा रहे। बहुत पैसा लेके कुछ भी नहीं कर पाओगे। घर में बहुत पैसा रहेगा, बैंक में बहुत पैसा रहेगा, बहुत प्रॉपर्टी खरीद के रखे हो, लैंड एकदम लैंड पे लैंड, प्लॉट के प्लॉट खरीद के रखे हो, और जरूरत पड़ेगा उस टाइम प्लॉट बिकेगा ही नहीं, या सही दाम पे नहीं, क्या फायदा हुआ प्लॉट लेके? तो इसको फाइनेंशियल फ्री नहीं बोलते, गोल नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा धन दौलत हो गया तो इसलिए ध्यान से समझिए, सही समय पे सही पैसा, सही और सही समय पे सही नहीं, कितना मात्रा भी होनी चाहिए। ठीक है? अब देखिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक वर्ड जो है ना, मतलब इसको मैं क्या समझाऊं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो मैं अपना व्हाट्सअप में एक ही चीज़ हमेशा, आज से मेरा करीब पिछला, जब से मैं व्हाट्सअप यूज करूँ तो एक ही उसमें लिख के रखा हूँ, मेरी जर्नी रुक जाए बट मेरी अर्निंग ना रुके।
मेरी जर्नी रुक जाए, मेरी अर्निंग ना रुके। मतलब ये हुआ जब मैं मेहनत करना बंद कर दूं तो, लेकिन मेरा पैसा आना बंद ना हो। तो यही है इन्वेस्टमेंट। मेरी जर्नी रुक जाए लेकिन मेरी अर्निंग ना रुके। तो इसी के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूंगा। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कितने टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी करने का कितने टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी करने का आपके पास मैं बताता हूँ, चलिए 3 टाइप का मैं मान के लेता हूँ। एक होता है कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कई जन बोलते हैं यार मुझे नहीं इतना टेंशन लेना है। देखो वैसे टेंशन तो हर चीज में है, बैंक में भी आजकल पैसा सेफ नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा जो आप कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज अपनाइए, सेफ इन्वेस्टमेंट बनवाइए। बेस्ट ऑफ बिगिनर के लिए तो मैं यही बोलूंगा, एफडी में डालिए पैसा, पीपीएफ में डालिए, बॉन्ड्स में डालिए, गोल्ड में डालिए, रियल एस्टेट में डालिए, स्टेबल रिटर्न में डालिए जहां पे कम रिस्क हो। ठीक है, मेरे लिए तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा। अगर आप नहीं चालू किए हैं तो आप कंजर्वेटिव अपनाइए। उसके बाद मॉडरेट होता है। मॉडरेट में क्या होता है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें थोड़ा बहुत आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं। आप बोलोगे हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, मैं बार बार बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए डालिए। उसके बाद होता है एग्रेसिव स्ट्रेटजी, जिसमें हाई रिस्क होता है। एग्रेसिव स्ट्रेटजी क्या होता है, हाई रिस्क, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट का चांस होता है, ज्यादा रिस्क होता है। स्टॉक में डाल सकते हैं आप, स्टार्टअप्स में डाल सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, बट मैं नहीं बोलूंगा इस समय डालने के लिए। आप अभी एग्रेसिव तो मत ही जाओ, मैं खुद नहीं जाता हूँ एग्रेसिव, मैं भी थोड़ा बहुत मॉडरेट में ही हूँ। सच्चाई पूछिए तो, क्योंकि मैं अपना प्रोफेशन पर भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और प्रोफेशन मेरा जो है ना, वो 100% फिक्स मैं नहीं कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर और इसके ऊपर एग्रेसिव स्ट्रेटजी के ऊपर। तो मैं मॉडरेट वाला बंदा हूँ। तो आप किस वाले हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप कौन सा हैं, कंजर्वेटिव हैं कि सेफ हैं कि एग्रेसिव हैं कि है ही नहीं। अगर नहीं है तब तो भैया आप जल्दी से आ जाओ, इन तीनों कैटेगरी में से किसी में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट करना जीवन में बहुत जरूरी है, सेविंग नहीं। मैं बार बार वर्ड बोलूंगा, सेविंग कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं हो। आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट। एफडी में पैसा मत रोको, सिर्फ जमीन जमीन मत खरीदो, सिर्फ फ्लैट फ्लैट मत खरीदो, फिर सिर्फ गोल्ड गोल्ड मत खरीदो। कंजर्वेटिव हाइब्रिड मतलब मिक्स करो, मिक्स मॉडरेट करो, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह लगाओ। एक खेत में अगर एक ही सब फसल उगाओगे हमेशा ना, तो भैया वो खेत बंजर हो जाती है। तो खेत में भी ना कभी कभी बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाओ। क्लियर हुआ ना। जैसे खाना टाइम में अगर एक ही टाइप का करना तो नहीं, मतलब मजा नहीं आएगा ना। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके हर जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, आपके पैसा जितना है उस हिसाब से कीजिए। आप बोलोगे कम पैसा में मैं प्रॉपर्टी कहाँ खरीदूं, अरे प्रॉपर्टी कौन खरीदने बोल रहा है, आजकल रीट आ गया है। रीट करके एक चीज है, रीट, REIT, पढ़िएगा आप इसके बारे में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फुल फॉर्म है REIT का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप इसमें पैसा लगाइए, आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदा जाएगा, रेंट अमाउंट आपको घर पहुंचाया जाएगा आपके अकाउंट में डायरेक्ट। आप पैसा दीजिए, वो प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट करेगा, आपको सिर्फ काम है पैसा डालना उसमें। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं या कौन सा स्ट्रेटजी में आप जरूर से बोलिएगा। या अगर आप सेफ में तो कंजर्वेटिव में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी, आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो कंजर्वेटिव में जाइए, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो मॉडरेट में जाइए, अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो आप एग्रेसिव अप्रोच में जाइए। रोल लेकिन मैं यही बार बार बोलूंगा, जिसमें भी जाइएगा लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव रखिएगा, शॉर्ट टर्म का प्रोस्पेक्टिव नहीं रखिएगा। अब एक होता है डाइवर्जिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं मतलब उसमें तो मैंने आपको बताया था वो चीज था क्या, 3 टाइप के थे। अब आपको एक बताऊं तो डाइवर्जिफिकेशन, जो मॉडरेट में मैं था, मैं ज्यादा रिस्क नहीं था। डाइवर्जिफिकेशन में कैसे करता हूँ, एक ही बास्केट में सारा पैसा नहीं रखता हूं मैं। अगर एक ही बास्केट में रखूंगा तो सारा का सारा फूट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज 100 रुपया का मैं 4 टुकड़ा करता हूँ। एक टुकड़ा आप इसका 5 टुकड़ा भी कर सकते हो, और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है। 30% इक्विटी में डालो, 30% इक्विटी मतलब स्टॉक म्यूचुअल फंड में डालो, 30% फिक्स्ड इनकम में डालो, एफडी एंड बॉन्ड्स में डालो, बॉन्ड्स में डालो। 20% कहाँ डालो, गोल्ड एंड रियल एस्टेट में डालो। देखो रियल एस्टेट बहुत जन के लिए अच्छा मानते हैं, बट रियल एस्टेट पता नहीं मुझे ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं लगता है। रेंट इनकम है, अच्छी बात है, लेकिन ना रेसिडेंशियल रेंट इनकम आजकल, खासकर मैं जहाँ रह रहा हूँ दिल्ली रोहिणी में, तो वहाँ तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें पैसा लगा के।
क्योंकि हो क्या रहा है, आपको रेंट भी मिल रहा है, फिर हर साल में वो किराएदार चले जाते हैं, हर साल में जब चले जाते हैं तो हर साल नया किराएदार लाएंगे, ब्रोकर फिर से फीस लेगा, फिर से आप उसको रेनोवेट कराइए, मतलब 12 महीना में ना आपको 9 महीना मिलेगा, 3 महीने का पैसा चला गया। उसके बाद आपका वो बिल्डिंग को तो ना हर बार वो आएगा तो ड्रिल मारेगा, वो आएगा ड्रिल मारेगा, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती तो ठीक है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है ना वो घटती जा रही है बिल्डिंग। और आजकल का बिल्डर जो है सो क्वालिटी भी भगवान ही मालिक दे रहे हैं। तो आप पूरा का पूरा मैं नहीं बोलूँगा उसमें डालने के लिए, मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। तो आप ऐसे डालना, इक्विटी में ज़्यादा से डालना, फिक्स्ड इनकम एफडी में भी डालना, 20% गोल्ड एंड रियल एस्टेट में डालना, 30% इमरजेंसी फंड। प्लीज़ आप इमरजेंसी फंड में ज़रूर से डालिएगा। इमरजेंसी फंड भी एक तरह से बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स क्या हो सकता है, एसआईपी कीजिए, लॉन्ग टर्म क्यों शॉर्ट टर्म फंक्शनल में डालिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च कीजिएगा। जब एक स्टॉक मार्केट में जाइएगा ना तो मैं 4 चीज़ देखता हूँ। जो प्रमोटर कितना होल्ड कर रहा है, उस प्रोडक्ट का अगला 20 से 25 साल यूज है कि नहीं है, उसकी जो पिछला 5 साल का सेल्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो भी नहीं चलेगा भाई, सेल्स तो इंक्रीज होना चाहिए, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए। ईबीआईटी, चलो ईबीआईटी में बोल देता हूँ, ईबीआईटी भी इंक्रीज होना चाहिए, प्लस ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो में से भी देखना है, पीएल अकाउंट से भी देखना है, बैलेंस शीट भी देखना है, क्या ज्यादा लाइबिलिटी तो नहीं है। 70% 80% टोटल एसेट्स का मतलब नेटवर्थ 25% मिनिमम होना चाहिए। तो क्या क्या मैंने बोला, फिर से रिपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले प्रमोटर कितना है, मोर देन 50%। सेकेंड, सेल्स पिछला 5 साल, प्रॉफिट पिछला, ईबीआईटी पिछला 5 साल बढ़ते होना चाहिए। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए। बैलेंस शीट में 70% 75% से ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इसके ऊपर क्या है, मतलब इस प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो सप्लाई दे रहा है उसका यूज है कि नहीं 25-30 साल तक आगे, उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट उसका शेयर घटते तो नहीं जा रहा, बढ़ना चाहिए मार्केट शेयर, ठीक है। तो वो सब कई सारे और चीजें जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो मैं यही बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेविंग से आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पैसा आपके लिए काम करे, मैंने क्या बोला, मैं व्हाट्सएप पे क्या लिखा हूँ, मेरी जर्नी रुक जाए बट मेरी अर्निंग ना रुके, तो वही मैं बोलूंगा। अगर आप भी चाहते हो, क्या होगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, आपकी जर्नी नहीं, पैसा जर्नी करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जरूर बनाइए। क्या आपको ये वीडियो हेल्प, मैं आपको अब एक आग्रह करूंगा, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप मेरी गलतियों को आप कमेंट कर सकते, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों से सीख के, मैं बिल्कुल आपसे सीख के ही आगे बढ़ूंगा और भी इम्प्रूव करूंगा। तो प्लीज आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर से कीजिएगा। भले ही सब्सक्राइब ना करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, खामियां लगे, कमेंट करना, ओके। चलिए, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो। और मैं आशा करता हूं कि आप भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए हैं और एक अच्छा अप्रोच अपनाएंगे। और मैं तो बोलूँगा आपको, जो मैंने लास्ट बताया था ना आपको, डाइवर्जिफिकेशन जरूर से कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह डालिएगा और रिसर्च करके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।